भी रिकवरी आ रही है, किस तरह प्लेस हो रहा है, बताएं अजीत जी। शुक्रिया शरद देखिए 2 हफ्ते हो चुके हैं बाजार को एक रेंज में ट्रेड करते हुए, जो कि लोअर बैंड करीब 24,400 500 का और ऊपर पे करीब 25,100 के जो अपर बैंड है इसी में ही होवर कर रहा है। अभी तक शरद इम्पोर्टेंट ये है कि जो पहला लाइन ऑफ डिफेंस जिसे हम कहते हैं शॉर्ट टर्म एवरेज का 20 दिन का एक्सपेंशन मूविंग एवरेज, उसको 2 ओकेजन्स पे टेस्ट हुआ, उसके बाद रिकवरी। आज के सेशन में भी यही हुआ कि आज आपने इनिशियली जो टोन देखा मार्केट का नेगेटिव 24,600 620 के पास आपका 20 EMA प्लेस था, उसको आपने ब्रेक किया। बट अब जैसे कि डे प्रोग्रेस कर रहा है, ये उन लेवल्स को रिक्लेम करके फिर दोबारा से रिकवरी का अटेम्प्ट दिखा रहा है। तो नो डाउट ये कंसोलिडेशन अभी भी लगा है जैसे कि ये कंटिन्यू होते हुए नजर आएगी और सारा दामोदार अब मुझे लगता है कि बैंकिंग पर है, क्योंकि बैंकिंग ने ऑलमोस्ट 1 महीना स्पेंड कर दिया है एक रेंज में। तो बैंकिंग ये मूव अब डिक्टेट करेगी कि मार्केट में कब एक नेक्स्ट डायरेक्शनल मूव आएगा। एज ऑफ नाउ निफ्टी में तो लगता है कि साइडवेज ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, तो यहाँ पे कुछ खास अभी अपॉर्चुनिटीज नहीं बनती हैं। बैंकिंग ऑन दी अदर हैंड मुझे काफी स्ट्रॉन्ग लगता है और यहाँ पे कि मंथ एंड वाली जो 56,000 की कॉल है करीब 980 के पास ये ट्रेड कर रही है, इसको आप लॉन्ग के लिए देख सकते हैं 850 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 1100 तक के टारगेट्स के लिए। जी बिल्कुल, निफ्टी में ज्यादा ट्रेड बन नहीं रहा है, साइडवेज मूवमेंट सही ट्रेंड पकड़ा है अजीत जी ने। लेकिन डायरेक्टर साहब निफ्टी बैंक पे नजर डालिए, मेरे को 56,000 के जो कॉल है उसके जो है स्क्रीन फायर करे, यहाँ पे जो है एक मौके बन रहे हैं। 1 महीने के रेंज के बाद जो है निफ्टी बैंक में एक अच्छी मूव आ रही है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं दिन के ट्रेड में निफ्टी बैंक जो है हरे निशान में आ सकता है। 55,733 735 के लेवल्स पे अभी आ चुका है। और डायरेक्टर साहब अगर 56,000 का निफ्टी बैंक का कॉल का ऑप्शंस दिखे तो इसको भी एक बार स्क्रीन पे लाएंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी हमारे ओवरऑल एनालिसिस की। और अजीत ने भी कहा है कि यहाँ पे जो है आपको एक अच्छी मोमेंटम देखने मिल सकती है। तो ठीक है, थोड़ी टेक्निकल इश्यू जरूर है लेकिन ये लेवल है इसको जरूर नोट कर लिए, 56,000 56,000 है। लेकिन अजीत जी चलिए अब थोड़े लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक्स पे भी नजर डालते हैं। अजीत जी ताजा खरीदारी में जो है IGL यानी कि सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशंस में तो ओवरऑल अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, थोड़ी इंस्टीट्यूशनल पुश भी आई है। यहाँ पे देखें तो स्टॉक 1.5% ऊपर है, 210 के लेवल्स के आसपास है। और फोर्टिस हेल्थकेयर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे अच्छी मोमेंटम आ रही है। ऑफकोर्स अपोलो के नंबर्स भी आए थे तो एक रब ऑफ इफेक्ट जो है आपको हॉस्पिटल्स डिफेंसेस में देखने मिल रहा है। एंड IGL का एक और फंडामेंटल चीज बता दूं कि जो LNG प्राइसेस उसमें कट हुई है, तो एक टाइप से रॉ मटेरियल होता है इनके कंपनीज के लिए, तो ये एक बेनिफिट देखने मिल रहा है। यहाँ पे जो है ऑफकोर्स डायरेक्टर साहब ताजा खरीदारी है, ताजा बिकवाली नहीं है, उसको जरा आप चेंज कर लें जो हमारे स्क्रीन पे आ रहा है, दर्शकों को क्लैरिटी रहेगा। तो यहाँ पे हमारे जो है अजित सवाल है ऑफकोर्स IGL को लेके भी, IGL फोर्टिस में कौन से ये 2 स्टॉक्स में आपको लगता है कि अच्छे कमाई के मौके बन सकते हैं? देखिए IGL में जो है मोमेंटम आता है जाता है, बहुत मूव होता है। फोर्टिस में लगता है कि और थोड़ा डेवलपमेंट आ सकता है। इन दोनों पे ही राय बताएं, कहाँ पे अच्छा कॉल का एक ऑप्शन दे इन दोनों में? बिल्कुल देखिए यहाँ पे शरद अगर आप फोर्टिस को देखेंगे तो जनवरी मंथ में जो हाईज बने थे उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग का फेज स्टॉक ने रिट्रेस किया अपना लॉन्ग टर्म एवरेजेस के पास आया करीब 580 पे और वहां से एक ग्रेजुअल अपमूव देखने को मिल रहा है। स्टॉक दोबारा से अपने रिकॉर्ड हाइज के पास है। ये जो 5-6 दिन की कंसोलिडेशन अभी हाल फिलहाल में हुई, मेरे हिसाब से एक बाइंग पिवट फॉर्म हुआ है बिफोर द नेक्स्ट लेग ऑफ द अपमूव। तो डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छा पिवट मेरे हिसाब से फॉर्म हो चुका है। तो एक 695 के स्टॉप लॉस के साथ करीब 760 770 तक के पोजीशन टारगेट्स के लिए फोर्टिस को लॉन्ग कर ये किया जा सकता है। IGL ऑन दी अदर हैंड आपने जैसे बताया कि मोमेंटम बहुत जल्दी फेड आउट होता है, वो इसके लिए हो रहा है बिकॉज मल्टीपल रेजिस्टेंसेज हैं 218 से लेकर 220 के बीच में। आज भी ओपन हुआ 217-70 तक के हाइज बने बट उसके बाद ये फिजल आउट हो रहा है मूव। तो यहाँ पे 220 के ऊपर का क्लोज का वेट करिए, उसके बाद आपको एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। एज ऑफ नाउ IGL को फ्रेश पोजीशन के लिए अवॉइड करना चाहिए।
एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। फर्स्ट पोजीशन के लिए जो है ऑफकोर्स आईजीएल को जो है नो ट्रेड 220 लेवल्स के ऊपर जो है हमें देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ऑफकोर्स फोर्टिस हेल्थ पे नजर है। 660 670 का जो है आप कह सकते हैं ओवरऑल, माफ करिएगा 760 770 का टारगेट प्राइस है। स्टॉप लॉस जो है देखा जाए तो 650 का है, तो ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है जिसपे हमारी नजर रहने वाली है। और ऑफकोर्स इस पे जो है ऑफकोर्स हम बात करेंगे जरूर, लेकिन कुछ शॉर्ट कवरिंग वाले शेयर्स भी है, उनको भी एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। डायरेक्टर साहब एक बार शॉर्ट कवरिंग वाले स्क्रीन को लाए सामने। तो यहाँ पे सीडीएसएल देखेंगे। ऑफकोर्स यहाँ पे सारे जो कैपिटल मार्केट वाले स्टॉक्स है अजीत, यहाँ पे अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही है। बीएससी, एमसीएक्स, ये सारे चीज हम दर्शकों को बता चुके हैं। मोमेंटम बहुत स्ट्रांग आ गया है, सीडीएसएल का 8% ऊपर है। इटर्नल देखिए यहाँ पे मूवमेंट होते रहता है। 240 का बार बार हमने जो है सारे टेक्निकल गेस्ट से कहा 18 ऑफ स्वदेश में, ये 240 का लेवल्स पे आता है, फिर जो है वापस 220 के लेवल्स पे आ जाता है। तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग में सीडीएसएल ज्यादा बेटर लग रहा है। तो सीडीएसएल पे आप बताएं, या अगर और कोई कंपनीज है आपके नजर में जहां पे शॉर्ट कवरिंग से अच्छे कमाई के मौके बन रहे हैं, वो भी आप बता सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि इसी लिस्ट को आप फॉलो करें। बिल्कुल, देखिए सीडीएसएल में नो डाउट काफी स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला है। मींस जो कॉल राइटिंग थी 1600 की, उसको बहुत डिसाइसिवली ब्रेक करके अब 1680 के पास मुझे करीब 12.5 लाख शेयर का ओआई नजर आ रहा है। तो वो अब टेस्ट होने की पॉसिबिलिटी दिखती है। बट क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा मूवमेंट ऑलरेडी आ चुका है, रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो कोई डिप मिलता है अगर दोबारा 1600 के पास, तो वो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी 1550 के स्टॉप लॉस के साथ 1700 के टारगेट्स के लिए। और जिनके पास एग्जिस्टिंग पोजीशन है 1600 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें। अब आते हैं इटर्नल पे। तो देखिए यहाँ पे भी मुझे लग रहा है कि जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में जिस तरीके से मूव आया था, आप वॉल्यूम देखेंगे सर तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स ऑफ दी एवरेज वॉल्यूम का अपटेक देखने को मिला था। करीब करीब 10 करोड़ शेयर एवरेज, जिसमें अगर 10 दिन का देखेंगे तो उतना ट्रेड होते हैं करीब 40-45 लाख करोड़ शेयर फ्राइडे के दिन ट्रेड हुए। तो मुझे लगता है कि इतने स्ट्रॉन्ग रिकवरी प्राइस एक्शन के बाद एक पॉज आज देखने को मिल रहा है। यहाँ पे मुझे लगता है कि 255 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे आप डेफिनेटली करंट लेवल पे भी पोजीशन कंसीडर कर सकते हैं 233 के स्टॉप लॉस के साथ 255 तक के टारगेट्स के लिए। बिल्कुल, इटर्नल के 233 के स्टॉप लॉस और 255 का जो है टारगेट आ सकता है। सीडीएसएल का भी मैं रिवाइज करवा देता हूं कि 1560 1650 के दो इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं स्टॉप लॉसेस के, और 1700 तक जो है मोमेंटम आ सकता है सीडीएसएल में और इटर्नल में। तो चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के उस तरफ ऑफ कोर्स हम देखेंगे कहाँ पे इंपॉर्टेंट शॉट्स बन रहे हैं, कहाँ ताजा बिकवाली हो रही है, लॉन्ग अनवाइंडिंग कहाँ है, और अजीत जी के पिक्स। यस बैंक पे आपकी राय लेना चाहेंगे। ऑफ कोर्स यहाँ पे वॉलेटिलिटी बहुत रहती है, रिटेल का बहुत इंटरेस्ट रहता है, तो यहाँ पे इसमें कोई कमाई का मौका बनता है कि दूर रहे यस बैंक से। अजीत, आपकी क्या राय रहेगी? देखिए शरद, हम सबको पता है कि काफी ज्यादा अंडर परफॉर्मेंस झेली है, बट अब जाके कुछ साइन थोड़े से ऐसे दिख रहे हैं कि शॉर्ट टर्म में आपको एक रिकवरी रिबाउंड एक्सटेंड होते हुए मिल सकता है। एज अ डिस्क्लोजर हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पोजीशन मोमेंटम प्ले करने के हिसाब से, जहाँ पे कि 22-22.5 के पास स्टॉक को रिकमेंड किया गया है, जो ऑलमोस्ट करंट प्राइस के पास है। 21 का स्टॉप लॉस, करीब 24.25 तक के टारगेट्स के लिए। तो जस्ट एक रिकवरी है, एक रिबाउंड प्ले है, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ 21 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली आप कंसीडर कर सकते हैं इस पोजीशन को। यस बैंक पे भी नजर रहेगी। लेकिन ऑफकोर्स अब हम चलते हैं ताजा बिकवाली वाले शेयर्स पे। यहाँ पे फ्रेश शॉट्स जो है अजीत बन रहे हैं एम्फेसिस और बजाज ऑटो में। एम्फेसिस में एक न्यूज फ्लो बता दूं, इनके वन ऑफ द लार्जेस्ट कस्टमर्स जो फेडेक्स है, जो 8 से लेकर 9% तक का ऑलमोस्ट रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, उन्होंने जो है ये डील एसेंचर को दे दिया है, रिपोर्ट्स आ रहे हैं। तो ये नेगेटिव जरूर है, और ऑफकोर्स आईटी स्पेस में आज सेलिंग भी हो रही है। थोड़ा सा रिकवरी भी आया है एम्फेसिस में, ऐसा नहीं है, बट अभी भी गिरा हुआ है, ताजा बिकवाली देखने मिली। बजाज ऑटो सरप्राइजिंगली नंबर्स तो उतने इनलाइन सेट ऑफ नंबर्स देखे थे, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ी मुनाफा वसूली हो रही है। तो यहाँ पे कुछ भी कमाई के मौके बन रहे हैं ताजा बिकवाली में, फ्रेश शॉट्स में। यहाँ पे दोनों में मेरे को मोमेंटम में वॉलेटिलिटी ज्यादा लग रहा है, या आपके पास कुछ और है लिस्ट में अजित?
बिल्कुल, देखिए यहाँ पे शायद एम्फेसिस न्यूज रिएक्शन देखने को मिला। इनिशियली एक गैप डाउन आया, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि थोड़ा सा रिकवरी, थोड़ा सा रीबाउंड, और इनफैक्ट अगर आप आईटी एज अ पैक, जैसे कि आपने बताया कि वो जैसे ही अंदर प्रेशर था तो उसके बाद थोड़ी स्टेबिलिटी वहां पर भी देखने को मिल रही है। मेरे हिसाब से वोलेटिलिटी कुछ ज्यादा है यहाँ पे। एक ट्रेडर को इनिशिएट करना है अगर फ्रेश शॉर्ट पोजीशन, तो 2550 के पास एक रिबाउंड मिलता है, वहां पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा। मीन 2610 का स्टॉप लॉस के साथ तब दोबारा से आप 2400 2350 तक के टारगेट्स के लिए कर सकते हैं, नॉट एट द करंट लेवल। तो थोड़ा रिबाउंड और एक्सटेंड होने दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पे पोजिशन को कंसिडर कर सकते हैं फ्रेश शॉर्ट्स। वहीं पे बजाज ऑटो की बात करते हैं तो ये एक अपने सपोर्ट के पास आ गया है, अपने 100 EMA के सपोर्ट के पास आ गया है। यहाँ पे मेरी रिकमेंडेशन होगी अवॉइड करने की कोई भी फ्रेश शॉर्ट। इनफैक्ट करीब 8400 के पास अगर आपको ये मिलता है तो वहां पे एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी करीब 50 पॉइंट नीचे 82 से 50 के स्टॉप लॉस के साथ दोबारा से करीब 8800 9000 तक के टारगेट्स के लिए। ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट लेवल्स पे बजाज ऑटो पे भी नजर रखिएगा, पर अभी के लिए अवॉइड है शॉर्ट्स फ्रेश। लेकिन चलिए लॉन्ग अनवाइंडिंग वाले स्टॉक्स को भी एक बार स्क्रीन पे लाते हैं। स्क्रीन पे मन्नपुरम फाइनेंस और टाटा टेक दोनों ही हैं, लॉन्ग अनवाइंडिंग हो रही है। इतना भी स्ट्रेंथ नहीं है जहाँ जो हमें दिख रहा है। वॉल्यूम्स की भी बात कर ले तो उतना खास नहीं है। लॉन्ग अनवाइंडिंग में आज कुछ ट्रेड बन भी रहा है अजीत? देखिए टाटा टेक मुझे लगता है थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है इस जोन में। करीब 780 लेकर 800 का जोन है, वो थोड़ा सा मुश्किल इसके लिए जरूर पेश कर रहा है, बिकॉज मल्टीपल अटेम्प्ट हो चुके हैं कवर करने के। तो यहाँ पे अगर आपके पास पोजीशन है तो प्रॉफिट जरूर बुक कर सकते हैं। शॉर्टिंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, बिकॉज काफी लंबा टाइम अंडर परफॉर्मेंस करने के बाद एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म करके फिर यहाँ पे एक रिकवरी देखने को मिली है। तो मुझे लगता नहीं है इतनी जल्दी ये फिजल आउट होगी। जब तक कि 750 के ऊपर है तब तक यहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए और इवन ऑन डिप्स। वहीं पे अगर आप बात करते हैं मनापुरम की, देखिए लास्ट ट्रेडिंग सेशन में बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेक देखने को मिला था विद वॉल्यूम्स एक काफी टाइट रेंज से, और एक मेरे हिसाब से जैसे केवल पॉज की तरह मैं देख रहा हूँ। इनफैक्ट यहाँ पे भी बाइंग की रिकमेंडेशन होगी कि अगर आपका नजरिया एक हफ्ते का है तो डेफिनेटली यहाँ पे आप कंसिडर कर सकते हैं 231 के एक स्टॉप लॉस के साथ करीब 250 के पोजिशनल टारगेट्स के लिए। पे अजीत मन्नपुरम का बाई का रेटिंग है और इम्पोर्टेंट लेवल्स भी आप जो है बता दिए, लेकिन अजीत आपके क्या कॉल्स रहेंगे ये बताएं। बिल्कुल, देखिए मार्केट सिनेरियो में एक क्लियर चीज नजर आ रही है कि DSFI स्पेस बजिंग है और उसी पे आपका फोकस होना चाहिए, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द लॉन्ग पोजीशंस। तो हुड को अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छे कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे काफी टाइट रेंज से एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो नियर टर्म में मुझे लगता है कि मोमेंटम स्ट्रेंथन करेगा, करीब 260 तक के लेवल्स हुड को में देखने को मिल सकते हैं। यहाँ 238 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। दूसरा नाम फ्रॉम द PSU बैंकिंग स्पेस, बिकॉज बैंकिंग चाहे तो साइडलाइंस पे जरूर हो, खासतौर से प्राइवेट बैंकिंग मेजर्स, बट PSUs में काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। तो बाकी सब नाम के बाद अब SBI जो कि बड़ा नाम है, यहाँ पे मुझे लगता है कि करीब 860 तक के लेवल्स नियर टर्म में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ 798 के स्टॉप लॉस के साथ SBI को भी लॉन्ग करने की रिकमेंडेशन होगी। नहीं बिल्कुल, ऑफ कोर्स PSU बैंक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे वैल्यूएशंस अच्छे हैं, सेक्टोरल चर्न भी हो रहा है जहाँ से मेरी बात हो रही है ब्रोकर से। स्मार्ट मनी जो कहते हैं वो प्राइवेट बैंक से जो PSU बैंक की तरफ जा रहा है, नंबर्स अच्छे हैं, 526 ऑपरेशनल नंबर्स बढ़े होंगे, निम्स में भी मोमेंटम आ सकती है। तो ये एक इम्पोर्टेंट राय है SBI के लिए। लेकिन चलिए एक ब्रेकिंग खबर आ रही है, हैवी इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है, सरकार के ने नई EV पॉलिसी के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी है। एंड ऑफ कोर्स ये जो नई EV पॉलिसी है यहाँ पे जो है नई कंपनीज और स्पेशली ऑटो कंपनीज, बैटरी कंपनीज पे नजर रखेंगे। नई EV पॉलिसी के लिए गाइडलाइंस जारी हो चुकी है। तो ऑफ कोर्स हमारा राजा बैटरी, एक्साइड, बजाज ऑटो, TVS मोटर, इन सारे स्टॉक्स को भी एक बार स्क्रीन पे लाइए। यहाँ पे जो है मोमेंटम देखने मिल सकता है। इसकी कुछ डिटेल्स भी रहने वाली है EV पॉलिसी में, खास करके सब्सिडी जो उतना बड़ा प्लान चला नहीं, अब उसके कारण जो है ऑफ कोर्स बड़े बड़े ऑर्डर्स, टेंडर्स में भी इम्पैक्ट आया, बट नेवरदलेस एक डेवलपमेंट हो रही है और ये बड़ी चीज है EV इकोसिस्टम के लिए। और हेवी इंडस्ट्री मिनिस्टर का जो है ये बयान आ रहा है, तो इस पे हमारी फोकस जरूर रहेगी। और क्या डिटेल एनालिसिस आता है, स्टॉक इम्पैक्ट आता है, उस पर भी नजर करेंगे। लेकिन अजीत जी के सारे कॉल्स को एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि शो में हमने किया क्या है। इंटरनल टारगेट प्राइस 255 का था, यहाँ पे देखे अच्छी मोमेंटम आई। CDSL में बाई की रेटिंग है, 1700 का टारगेट। स्टॉप लॉस जो है आप यहाँ पे देखेंगे लेवल्स पे आई, हुड को भी नजर रहेगा। इसके अलावा ऑफ कोर्स ब्रेकआउट शेयर्स में जो है हमने देखा PSU बैंक्स को लेके एक बुलिश नजरिया आया। शुरुआत में उन्होंने फोर्टिस हेल्थकेयर भी कहा, टारगेट 760 का था, स्टॉप लॉस 650, और एम्फेसिस यहाँ पे सेल की राय आई है।
स्टॉप लॉस 2610 का है, टारगेट 2350 का। आईटी सेगमेंट में प्रेशर भी देखने मिल रहा है। और आखिर में जो है ऑफ कोर्स बजाज ऑटो, यहाँ पे जो है बाई की रेटिंग है 8800 का लेवल्स है, स्टॉप लॉस 8250 का है। और डायरेक्टर साहब अगर आखिर में आप दिखा दें तो निफ्टी के 56,000 के कॉल्स पे जो है अजीत की निशानी है कि यहाँ पे अच्छी मोमेंटम इन स्टॉक में देखने मिल सकता है इस कॉल पे। बट नेवरदलेस अजीत, आपके कोई डिस्क्लोजर्स है? शुक्रिया शरद। तो देखिए, जो भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए हैं, पर्सनली इनमें कोई भी मैं पोजीशन होल्ड नहीं करता हूँ, बट हमारे क्लाइंट्स के पास जरूर पोजीशन हो सकती है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। तो एक बार डायरेक्टर साहब 56,000 का कॉल भी दिखा दीजिए। ये अजीत की जो है इम्पोर्टेंट पेशकश थी, तो इस पे भी नजर के ये देखिए, तो ये नंबर है, ओपन इंटरेस्ट में बढ़ोतरी आई है, देखिए 36% बढ़ा है। तो बैंग ऑन यही कहेंगे अजीत का कि बहुत सॉलिड कॉल था निफ्टी बैंक के प्रति, एंड ऑफ कोर्स एक बुलिशनेस भी बन रहा है। धन्यवाद अजीत, आप हमारे साथ जुड़े हमारे FNO जंक्शन में। और ये एक्शन पैक आधा घंटा था, लेकिन आप हमारे साथ 18 स्वदेश में जुड़े रहें, बहुत कुछ है ब्रेक के बाद।